उलटी हवा और चमत्कारी ध्वजा। नीलू और उसके दादूपुरी के सुनहरे समुद्र तट पर टहल रहे थे। समुद्र से ठंडी और तेज हवाएं आ रही थीं, जो नीलू के बालों को बिखेर रही थीं। लहरों का शोर चारों ओर गूंज रहा था। नीलू ने उत्साहित होकर कहा, दादू, देखो हवा आज कितनी शक्तिशाली है। नीलू ने अपने गले से अपना छोटा सा नीला स्कार्फ निकाला और उसे हवा में छोड़ दिया। स्कार्फ तुरंत हवा के साथ उड़कर समुद्र की लहरों की दिशा में भागने लगा। नीलू उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागा और खिलखिलाकर हंसने लगा। दादू रुक गए और उन्होंने दूर आसमान की ओर हाथ उठाकर इशारा किया। वहां जगन्नाथ मंदिर का विशाल शिखर बादलों को छू रहा था। दादू ने धीमी आवाज में कहा, नीलू बेटा, जरा उस मंदिर के सबसे ऊपर फहरा रहे झंडे को देखो। नीलू और दादू अब रेत पर बैठ गए। नीलू ने ध्यान से देखा और हैरान रह गया। उसका स्कार्फ जिस दिशा में उड़ रहा था, मंदिर की बड़ी सी ध्वजा उसके ठीक विपरीत दिशा में लहरा रही थी। दादू, यह कैसे संभव है? नीलू ने अपनी आंखें मलते हुए पूछा। नीलू यह समझने के लिए हवा के विपरीत दिशा में जोर से दौड़ने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हवा उसे पीछे की ओर धकेल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह हवा को नहीं बदल सकता, तो वह झंडा हवा का रास्ता कैसे काट रहा है। दादू ने मंदिर के भव्य नील चक्र की ओर देखते हुए कहा, बेटा, इसे पतित पावन ध्वजा कहते हैं। विज्ञान कहता है कि झंडा हवा के साथ उड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ जगन्नाथ जी की अपनी ही माया चलती है। यह झंडा हमेशा हवा के खिलाफ ही उड़ता है। तभी नीलू की नजर मंदिर की ऊंचाइयों पर पड़ी। एक पुजारी, जिनका नाम मानस था, बहुत फुर्ती से मंदिर की खड़ी दीवारों पर चढ़ रहे थे। मानस के पास कोई रस्सी नहीं थी। वे बस अपने हाथों और पैरों के सहारे ऊपर बढ़ रहे थे। मानस शिखर के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गए। वहां हवा बहुत तेज थी और जमीन से बहुत ऊंचाई थी। उन्होंने सावधानी से पुरानी ध्वजा को उतारा और एक नई ध्वजा वहां बांध दी। जैसे ही नई ध्वजा खुली, वह फिर से हवा के विपरीत दिशा में शान से लहराने लगी। दादू और नीलू अब मंदिर के मुख्य द्वार, सिंह द्वार के करीब पहुंच गए थे। दादू ने नीलू के कंधे पर हाथ रखा और बोले, जगन्नाथ धाम में प्रकृति के नियम भी प्रभु की इच्छा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। यहाँ हमें सिखाया जाता है कि हर चीज का जवाब केवल किताबों में नहीं, बल्कि विश्वास में भी होता है। नीलू ने बड़ी श्रद्धा से मंदिर की ओर सिर झुकाया। उसे अब उलटी हवा से कोई शिकायत नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि यह अनोखा झंडा पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि भगवान के घर में चमत्कार हर रोज होते हैं।